नमस्कार दोस्तों, बजरहिया क्लासेस में स्वागत है आपका। तो आज हम परमाणु यानी एटम चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, यह जो है चैप्टर यह पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। तो पहला आपका सवाल है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो भाई साहब, परमाणु के नाभिक में जो होते हैं वो केवल प्रोटॉन तथा आपका न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। उसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि परमाणु का सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था। तो भाई साहब, परमाणु का सर्वप्रथम जो विभाजित ये बेकरल साहब जो थे ना, वही विभाजित किए थे। बेकरल साहब जो विभाजित किए थे। उसके बाद देखिए, चौथा क्वेश्चन है कि नाभिक का आकार होता है। तो नाभिक का जो आकार होता है, चौथा क्वेश्चन, नाभिक का आकार वो आपका 10 के पावर -12 सेंटीमीटर होता है। 10 के पावर -12 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए कि परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है। तो हम सब जानते हैं कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या। उसके बाद देखिए, पांचवा सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य चुनना है आपको। तो देखिए, परमाणु के संवेग से अणुओं का निर्माण होता है। बात सही है। परमाणु अविभाज्य है। परमाणु जो विभाज्य है, अविभाजन नहीं है, तो यह जो है वह गलत है। उसके बाद छठा प्रश्न देखिए कि किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है। जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है उसे अणु कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो अणु कहते हैं। अब सातवां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इसमें कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 तथा परमाणुओं का भार 39 है, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलता है? तो भाई साहब देखिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू परमाणु संख्या। तो कितना दिया है? तो 19 दिया है। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या, यानी परमाणु भार कितना है? तो 39 है। प्रोटॉनों की संख्या कितना है? तो 19 है। तो 39 माइनस 19 करेंगे तो आंसर जो क्या हो जाएगा? तो इसका 20 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, 8वां नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के मान क्रमशः होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 होगा तो प्रोटॉन की संख्या 20 हो गया। तो द्रव्यमान संख्या उसका 40 होता है। 40 में से 20 घटाएंगे तो 20। तो यह जो ऑप्शन ए नंबर सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक तत्व, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तत्व जो है का परमाणु भार 45 है। एक तत्व के कितना परमाणु भार 45 है और परमाणु क्रमांक 19 है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वो 24 तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्या? तो 24। इलेक्ट्रॉन की संख्या 21 होगी क्योंकि परमाणु संख्या 21 है और परमाणु इसका द्रव्यमान 45 है। परमाणु भार जो है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या 24 है। तो ऑप्शन डी नंबर सही है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो असत्य आपको चुनना है। देखिए क्या कर रहा है कि परमाणु 3 मूल कणों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना है। बात सही है। उसके बाद देखिए, परमाणु विभाज्य है। तो परमाणु जो विभाज्य है, बात सही है। देखिए उसके बाद कह रहा है किसी भी एक ही तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकते हैं। बात सही है। उसके बाद देखिए, ये 10 नंबर जो का डी है वह गलत है। इनमें से कोई नहीं। ठीक है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है। जो परमाणु क्रमांक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के संख्या के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। उसके बाद देखिए, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक जो है वह 24 है। उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो क्रोमियम का होगा वह 2 8 13 1 हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स
चैडविक ने किए थे, ठीक है, जेम्स चैडविक ने किए थे। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्या है कि परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं, तो नहीं होते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस मूल कण पर ऋण आवेश होता है। तो ऋण आवेश हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन पर होता है। इलेक्ट्रॉन सहंती होती है हाइड्रोजन नाभिक का, तो हाइड्रोजन नाभिक का होती है 1/1850 होती है, इसका आंसर डी हो जाएगा। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, जो न्यूट्रॉन पर आवेश होता है वो उदासीन होता है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है कि परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो हो सकते हैं वो आपका 2 हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से अणु के लिए सत्य कथन है। तो अणु के लिए जो सत्य कथन है, देखिए यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, गलत है। निम्नलिखित परमाणुओं का अनुपात निश्चित होती है, गलत है। इसकी आणविक संरचना परमाणुओं के व्यवस्था में प्रदर्शित होती है, गलत है। उपरोक्त गलत है। तो यह जो है वो सब सही हो सकती है, ठीक है, सब जो क्या, तो सब सही हो सकती है, यह ऑल राइट है, यह सब सही है। देखिए परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है, जो परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है वह जो होता है भाई साहब नाभिक पर होता है। जो नाभिक होता है ना परमाणु का, उसमें जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं तो उस पर ही भार केंद्रित रहता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता है। परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता कौन है। तो रदरफोर्ड है। कौन है, रदरफोर्ड। अब पूछ रहा है 22 नंबर क्वेश्चन, बहुत VVI है 22 नंबर। 22 नंबर जो है वह कितनी बार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है। तो देखिए यहाँ जो इसमें है नीचे वाला है ना वो प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, और ऊपर वाला 238 है वो परमाणु भार है। तो 238 में से है 92 को घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, जो न्यूट्रॉन की संख्या जो है घटाएंगे तो 146 कहाँ है, 146 इसका आंसर। अब देखिए CO2 के अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ये पॉलिटेक्निक में बार बार क्वेश्चन पूछता है कि CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। यह फेमस क्वेश्चन है, यह बार बार पूछता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 22 इलेक्ट्रॉनों के, क्योंकि 11 दूना 22। अब देखिए किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है और उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होगी, तो प्रोटॉनों की संख्या होगी तो सामान्य होगी, क्योंकि परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है। और 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि परमाणु संख्या का आविष्कार किया था। देखिए परमाणु संख्या का आविष्कार किया था, यह भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या का आविष्कार जो मोसले साहब ने किए थे सर्वप्रथम। और सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है, 16 है और परमाणु भार 32 है। तो सल्फर में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या होगी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होगी वह डी नंबर 18 जो होगा इलेक्ट्रॉन और 16 प्रोटॉन की संख्या होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसी एक तत्व की सामान्य संयोजकता 2 है। कितना है, 2 है। उसका परमाणु क्रमांक होगा, तो उसका जो परमाणु क्रमांक जो होगा वह 12 होगा, क्योंकि जिस तत्व के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगी उसकी संयोजकता 2 होगी। अब देखिए किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 19 है, उसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वह आपका 19 है ना, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसका होता है 2 8 8 1 होता है। तो 2 8 8 1 होता है ना, तो इसका जो होगा वह 1 हो जाएगा।
देखिए बाह्य कोश में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो बाह्य कोश में जो अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देखिए बाह्य कोश पूछ रहा है, नहीं 8 नहीं होगा, इसमें 32 हो जाएगा। बाह्य कोश में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन 32 कैसे, 8 होगा, 8 होगा, ठीक है 8 होगा। अब देखिए मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की विधि बता देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो यह जो VBI है बहुत बार पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका क्या होगा, तो यहाँ पूछा है मैग्नीज का, तो यह मैग्नीज का पूछा है तो C होगा। अब देखिए लोहे का परमाणु क्रमांक 26 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो लोहे का जो 26 है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो आपका 2 8 14 1 होगा। अब देखिए प्रोटॉन पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश का जो होता है वो आपका समान होता है। यहाँ पे समान लिखा गया है, समान, तो प्रोटॉन पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन का होता है, तो भाई साहब समान होता है, ठीक है समान होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर कि प्रोटॉन पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन का आवेश का होता है, तो इसका जो सही आंसर है समान होता है भाई साहब। अब देखिए समान द्रव्यमान वाले दो तत्व X और Y परमाणु क्रमांक 20 व 22 है, यदि तत्व X के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन है तो Y के में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो इसमें जो 42 - 22 जो इसका आंसर होगा वो 20 होगा, राइट आंसर 20। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो यहाँ पे सत्य पहचानना है, तो यह जो है वह सत्य है, ये नंबर सत्य है। अब 35 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या नियम यह बताता है कि किसी कक्षक में अधिकतम से अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वह जो आपका नियम बताता है वह पाउली का अपवर्जन नियम बताता है। VBI यह क्वेश्चन है। उसके बाद 36 नंबर देखिए कि किसी तत्व के परमाणु भार 19 है, तो परमाणु में द्वितीय कक्ष में इलेक्ट्रॉन है, तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आंसर इसका होगा वह न होगा। क्यों न होगा बता देते हैं कि किसी तत्व में प्रोटॉन की संख्या उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, और तत्व में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 2 + 7 = 9 होती है, अतः प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, तो प्रोटॉन की संख्या आपका 9 होगी। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अगर पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।